नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। बिहार की सियासत में इन दिनों उबाल है। महागठबंधन की हालात ऐसे हो चले हैं कि ना उनके पास दलितों का कोई बड़ा चेहरा है, न ही मुसलमानों का एक ऐसा प्रतिनिधि जिससे पूरे बिहार का अल्पसंख्यक वोटर जुड़ सके। तो वहीं जब एक पत्रकार ने आरजेडी के नेता से यही सवाल पूछा तो जवाब मिला, चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी बाहरी नेता है, बिहार में उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन सवाल इस बीच ये कि क्या ये बात वाकई सच है? चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में बापू सभागार में जो ताकत दिखाई वो तेजस्वी यादव के कार्यक्रम से जरा भी कम नहीं थी। ओवैसी की जनसभाओं में भी भीड़ उमड़ रही थी। तो फिर किस आधार पर उन्हें बाहरी करार दिया जा रहा है? जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। बिहार का मुस्लिम वोटर सवाल कर रहा है कि एम वाई समीकरण में एम हमेशा जमीन पर क्यों और वाई सत्ता के आसमान पर क्यों? क्या अब मुसलमानों को भी कोई मजबूत राजनीतिक विकल्प नहीं मिलना चाहिए? लोग पूछ रहे हैं कि कब तक लालू परिवार को ढोते रहेंगे। सच्चाई यही है कि अगर एम और वाई समीकरण टूट गया तो लालू यादव का परिवार वार्ड स्तर पर चुनाव भी जीतने की हालत में नहीं रहेगा। ऐसे में अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है? क्या चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी कोई नया मोर्चा बना सकते हैं? क्या दलित मुस्लिम समीकरण अब महागठबंधन से अलग होकर एक नए गठजोड़ की शक्ल लेने वाला है? जमीनी समर्थन और जनमानस का रुझान ये बताता है कि अगर ये दोनों नेता साथ आते हैं तो बिहार की राजनीति में तीसरे मोर्चे की एक नई शक्तिशाली लकीर खींच सकती है। ये सिर्फ अटकल नहीं है बल्कि आने वाले चुनावों की सबसे बड़ी राजनीतिक संभावना भी अब बन चुकी है कि चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी मिलकर महागठबंधन की नींव को हिला सकते हैं। और ये भी चर्चा अब जोरों पर है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी आपस में गठबंधन कर सकते हैं और बिहार का चुनाव एक साथ होकर लड़ सकते हैं, जिससे कि महागठबंधन की पूरी नींव हिल जाने की पूरी संभावना अब जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल इन सभी अटकलों पर कौन विराम लगाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। और क्या सचमुच चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ गठबंधन करेंगे, ये बिहार के आने वाले चुनावों में ही पता चलेगा, जो कि इसी साल अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि आप क्या चाहते हैं, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ आए या फिर नहीं। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।